नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान अपने YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई शुरू करने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ 1 है और उस कविता का नाम है मातृभूमि। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कवि परिचय। वो इस तरह से है। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था और गुप्त जी खड़ी बोली हिंदी काव्य में रचना करने वाले प्रथम कवि थे। बच्चों, खड़ी बोली का मतलब ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को अपनी कविताओं की काव्य भाषा बनाकर कवियों ने उसकी क्षमता से सभी को परिचित कराने का कार्य किया है। और इनके जो साहित्य में उपेक्षित जो नारी जीवन की व्यथा एवं वेदना को अभिव्यक्त करने का महान कार्य इन्होंने किया है। गुप्त जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे और इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, भारत का गौरवशाली इतिहास व संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्रीय कवि की पदवी से सम्मानित भी किया गया है। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से। साकेत इनका एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है और यशोधरा, जयदत्त वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा और ये नाटक है इनका आदि। बच्चों, इस कविता की जो प्रस्तावना इस तरह से है कि कवि इस मातृभूमि कविता में राष्ट्र कवि हमारे गुप्त जी ने भारत भूमि का गौरव गान किया है, यानी उनकी महिमा गाई है कि हम भारतीय भारत भूमि को मातृभूमि कहकर संबोधित करते हैं। ये आप सभी जानते ही हैं। हमें मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ भाव से उस पर अपना सर्वस्व निछावर करने का संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं इस कविता को देख लेते हैं किस तरह से है। मातृभूमि। नीलांबर परिधान हरित पट पर है सुंदर, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रभाव फूल तारे मंडल हैं, बंदीजन खग वृद्ध शेषफन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही है सगुण मूर्ति सर्वेश की। बच्चों, इस पहले पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारी मातृभूमि भारत माता के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए हमारे राष्ट्र कवि गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं कि मातृभूमि ने हरे रंग का परिधान यानी पट जिसे कहा गया वस्त्र धारण किया है और उनके सिर पर नीला अंबर यानी आकाश शोभायन है। ये आप सभी जानते हैं। आसमान में जो उदित होने वाले हमारे सूर्य और चंद्र उनके युग मुकुट माने गए हैं और सागर करधनी के रूप में उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर करधनी को मेखला कहा गया है और सागर को रत्नाकार। इस पद्यांश में प्रेम रूपी प्रवाह के साथ हमारी नदियां बह रही हैं भारत देश में और चारों ओर देखिए सुंदर फूल भी खिले हैं। आसमान में रात्रि के समय प्रकाशित होने वाले तारे से मातृभूमि का सुंदर रूप और भी खिल रहा है, इस तरह से बताया है। बच्चों, कवि यहाँ पर मातृभूमि की महिमा का यानी गौरव का गुणगान करते हुए कहते हैं कि कलरव के रूप में यानी शोर के रूप में तरह तरह के पक्षी शोर कर रहे हैं। मातृभूमि का जो सिंहासन है शेषनाग का वन बताया गया है और बारिश के रूप में बादल इस मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मातृभूमि पर हमारा सब कुछ निछावर है। सचमुच ऐसी गौरवमयी मातृभूमि सत्य का स्वरूप है और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की सगुण मूर्ति है। इस तरह से कवि इस पद्यांश में कह रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है,
हे मातृभूमि, दिन में तरणी करता तम का नाश है। बच्चों, इस दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि मातृभूमि पर उपलब्ध जो प्राकृतिक स्रोत से जो जल मिल रहा है हमें नेचर से, वो अमृत के समान उत्तम है। इस मातृभूमि पर बहने वाली जो शीतल मंद व सुगंधित पवन हवा मनुष्य के सारे कष्टों को दूर भगाती है। जैसे यहाँ पर 6 ऋतुओं के बारे में कहा गया है कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर, ये सब हमारे 6 ऋतुओं के हैं। इन 6 ऋतुओं के एक एक के बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। ये आप सभी जानते ही हैं किस तरह से होता है। और मातृभूमि का धरातल यानी धरती हरियाली से भरी हुई है, जो किसी रोएदार मखमल के कपड़े से कम नहीं है। इस तरह से कवि कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि रात में चंद्र का प्रकाश मातृभूमि को पवित्र ओस रूपी जलकणों से सींचता रहता है और दिन में सूर्य उदय होकर अंधकार को मिटा देता है। इस तरह से इस दूसरे पद्यांश में कवि कह रहे हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला पद्यांश इस तरह से है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातु व रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मातृभूमि पर देखिए सुगंधित सुंदर और सुखद सुमन यानी फूल मिलते हैं, खिलते हैं, और अलग अलग प्रकार के रसीले अमृत के समान मीठे फल भी उगते हैं, जो आप सभी खाते ही हैं, देखते ही हैं। तो इस मातृभूमि पे ही तो उगते हैं। तो यहाँ पर एक से एक निराली व अद्भुत औषधियाँ भी उपलब्ध है, ये भी आप जानते हैं। तो मातृभूमि पर धातु एवं श्रेष्ठ रत्नों की खान भी है, ये भी आप जानते हैं। तो ये सभी भारतवासियों को जिन जिन पदार्थों एवं वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वे सारे पदार्थ एवं वस्तुएं यहाँ पर विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि मातृभूमि को वसुंधरा कहा गया है। ये नाम उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त और सत्य भी है। तो इस तरह से इस तीसरे पद्यांश का भावार्थ रहा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ, जो भी बच्चे चाहते हैं। और बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ये लेसन अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बच्चों, आखिरी पद्यांश की ओर चलते हैं। वो इस तरह से है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी है, वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। बच्चों, इस आखिरी पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि क्षमामयी है, हमें क्षमा करने वाली है, दया करने वाली है, दयामयी है, वो सुखदायिनी है, हमें सुख देती है, वह अमृत है, वात्सल्य और प्रेम से भरी हुई है, वह ऐश्वर्य देने वाली शक्ति है, वह विश्व का पालन करने वाली देवी है और सबका दुख हरने वाली दुख हरती है। वह भय का निवारण करती है, शांति निर्माण करती है और सबके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। मातृभूमि, बच्चों यहाँ पे मातृभूमि शरण दायिनी देवी है, अर्थात वो सभी को शरण देती है, वह सबको संकटों से मुक्ति दिलाती है, सबकी रक्षा करने वाली है। हम सब इस मातृभूमि के संतान हैं। यह हम सबकी जननी है, माँ है, यह हमारी नवचेतना है, यह हमारा प्राण है। इस तरह से कवि यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। इसलिए कवि यहाँ गुप्त जी कहते हैं कि वो सबके जीवन को सुख समृद्धि से भर देने वाली है। इस प्रकार मातृभूमि के हम पर अनंत उपकार हैं। तो बच्चों, चलिए बताइए आप लोगों को कविता कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि कविता समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.